तो आप योगी आदित्यनाथ को यहाँ पर सुन रहे थे। योगी आदित्यनाथ ने इस बात का जिक्र किया कि योग सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, ये एक जीवन पद्धति का हिस्सा है। इससे पहले जब प्रधानमंत्री ने भी आज देश को संबोधित किया तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कोरोना के टाइम में, कोरोना के समय में जो परेशानियां देश ने झेली हैं, लेकिन उन सबसे अलग योग का महत्व पहले से कहीं ज्यादा इस दौर में हम सभी के जीवन में है। इस वक्त जब हम पतंजलि योगपीठ में मौजूद हैं तो स्वामी रामदेव के साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में बच्चे हों, महिलाएं हों, बुजुर्ग हों, वो आज योग कर रहे हैं। तस्वीर भी आपको यहाँ पूरी इन सब की दिखाई दे रही है। लेकिन बड़ा दिलचस्प है ये देखना कि सुबह 5 बजे से लेकर 7:30 बजे तक ये इनकी दैनिक क्रिया का, इनके रोजाना के जीवन का हिस्सा है। लेकिन आज क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है तो इसीलिए खास इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर छोटे छोटे बच्चों ने मल्ल युद्ध की अलग अलग तस्वीरें दिखाई और कैसे खंबे पर चढ़कर उन्होंने जो योग आसन वहां पर परफॉर्म किए। ये इस बात को दर्शाता है कि आखिर किस तरह से आत्मबल अर्जित करके खुद को स्वस्थ बनाने की दिशा में आगे बढ़ते हुए ये बच्चे सपना ये देख रहे हैं कि हिंदुस्तान के लिए मेडल्स जो हैं वो अर्जित किए जाएं। नमस्ते, कैसे हैं आप? नाम क्या आपका? आयुष सौर्य। आप कितने साल से योग कर रहे हैं? एक साल हो गया आपको, ठीक है। तो अभी हमने देखा कि स्टेज पर बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो योग करते हुए दिखाई दे रहे थे और खंबे पर चढ़कर उन्होंने योग परफॉर्म किया। तो आप लोगों का भी ऐसा कोई सपना है कि आगे बढ़कर हमें भी देश के लिए मेडल्स लाने हैं या इस दिशा में काम करना है? जी। यहाँ पे कुछ और भी बच्चे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करते हैं। योग दिवस के दिन हम देख रहे हैं आप लोग तो खूब एनर्जी के साथ आज योग कर रहे हैं। रोजाना की प्रैक्टिस कितनी देर की रहती है? एक दो घंटे। 1-2 घंटे डेली रहता है। हाँ। तो आज के दिन में आप लोग क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से जो आपको इस वक्त टीवी पर देख रहे हैं योग के लिए? आज का दिन बहुत अच्छा है। आज हमें बहुत मजे आए हैं। हाँ। और बहुत मेहनत करने को मिल रही है। मेहनत करने को मिल रही है। मेहनत से थकान तो नहीं होती है? कभी कभी नींद ज्यादा आती है सवेरे के टाइम पे, तो ऐसा तो नहीं लगता कि आज छुट्टी मिल जाए तो अच्छा है? नहीं। तो ये देखिए बाल मन है जो अलग तरीके से आपको यहाँ बात करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन मंच पर जो स्वामी रामदेव ऊर्जा जगाने के लिए इन बच्चों के भीतर मौजूद हो, इन बच्चों को इंस्पायर करने के लिए मंच पर मौजूद हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किसी भी तरह की कठिनाई या परेशानी बहुत छोटी दिखाई देती है। कल भी जब हमने स्वामी रामदेव से बात की तो उन्होंने इस बात का जिक्र खासतौर पर किया कि योग को अब शिक्षा में अनिवार्य किया जाए, उसे शिक्षा का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाए, ताकि ये एक डेली प्रैक्टिस में बचपन से ही बच्चों के भीतर मौजूद हो। योग जिसका अर्थ ही जोड़ है, जोड़ना, लेकिन इस जोड़ का तात्पर्य सिर्फ भौतिक स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि आंतरिक रूप से, मानसिक रूप से भी आप स्वस्थ हो, इसे लेकर जो है प्रयास किए जाने चाहिए। यहाँ पर हम जब तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे तो अजय भी हमें यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अजय, आपका परफॉर्मेंस हो चुका है? हाँ। हमने देखा कि यहाँ पर स्टेज पर जो है अभी बॉक्सिंग भी दिखाई दी, हमें यहाँ पर स्टेज पर दिखाई दिया कि कैसे मल्ल युद्ध की भी एक झलक दिखाई दी। तो इस सब के लिए डेली कैसे प्रैक्टिस होती है? डेली हर एक गेम के अलग अलग कोच है अलॉट किए हुए, उन सब की अलग अलग प्रिपरेशन, जब भी अलग अलग टाइमिंग रहते सबका, तो सभी का एक साथ में। आज प्रधानमंत्री जब आपसे थोड़ी देर पहले बोल रहे थे तो प्राइम मिनिस्टर ने ये बात की कि योग पहले के मुकाबले भी और ज्यादा अहम हो गया है आज की तारीख में, क्योंकि जिस तरह से देश ने कोरोना संक्रमण देखा है और जो एक आंतरिक शक्ति, जो एक इम्यूनिटी भीतर होनी चाहिए, योग का उसमें एक बहुत बड़ा रोल है। हाँ, योग से काफी फर्क पड़ता है, बिकॉज जो भी योगा और प्राणायाम है वो ऑलरेडी बहुत जगह पे बताए गए हैं। इवन जो अभी तक की वर्ल्ड की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन, उसके अंदर भी संभावी मुद्रा लगाई हुई मूर्तियां पाई गई है। मतलब योग बहुत प्राचीन है, और उस टाइम में जब मतलब योग के या आयुर्वेद के कोई भी ग्रंथों में बीमारियों का इसलिए जिक्र नहीं है बिकॉज अगर हम उसको फॉलो करते हैं तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। अगर हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और आयुर्वेद के अनुसार घर को चलाते हैं तो हम बीमार पड़ ही नहीं सकते। हमारा सारा बीमारी का रीजन है जो जंक फूड हमारा आ गया, और जो मेनली जो यूथ क्यों बीमार हो रही है बिकॉज ऑफ पिज्जा एंड दीज ऑल थिंग्स। अगर आप पिज्जा खाते हो, उसके बाद में अगर आप कोल्ड ड्रिंक पी लेते हो तो वो जाके अंदर कार्बोनेट बन जाता है, और कार्बोनेट बनने के बाद में वो पचता नहीं है। आपको ऐसा फील होता है कि आपका पेट भरा हुआ है, बट आपका पेट भरा हुआ नहीं होता। यही बहुत सारी चीजें आयुर्वेद में बताई जाती है, योग में बताई जाती है, इसी वजह से इम्यूनिटी हमारी बेस्ट रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये अपने आप में पूरा एक विज्ञान है, और उस विज्ञान की बारीकियां न सिर्फ आपके आंतरिक, न सिर्फ आपके भौतिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई हैं, बल्कि मानसिक तौर पर भी आपको कैसे स्वस्थ रहना है उससे जुड़ा हुआ है।
बीते 6 सालों में योग दिवस की आपने भव्य तस्वीरें देखी होंगी। हालांकि पिछले साल को छोड़ दें क्योंकि कोरोना की वजह से कार्यक्रम नहीं हुए थे सार्वजनिक तौर पर, लेकिन आज फिर भी सीमित दायरों में आपको योग दिखाई दे रहा है। हालांकि हरिद्वार में पतंजलि योग पीठ की तो दिनचर्या में ये शामिल है। स्वामी रामदेव खुद अभी मंच से ये बात कह रहे थे कि 5 बजे से 7:30 बजे तक जो हमारा योग का कार्यक्रम होता है, जितना पसीना हम यहाँ योग के दौरान बहाते हैं, अगर उतना पसीना आप घर बैठकर भी बहा रहे हैं तो यकीन मानिए कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। कोरोना संक्रमण के दौर में योग दिवस इस बार जब मनाया जा रहा है, भारत ने दूसरी लहर में जिस तरह का संकट देखा, उसके बाद लोग और ज्यादा जागरूक हुए हैं अपने स्वास्थ्य को लेकर, और ज्यादा चिंतित हुए हैं इस बात को लेकर कि शहरी जीवन की वजह से, शहरी जीवन की आपाधापी में स्वास्थ्य पर उन्होंने जो कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, कम से कम अब वो आगे ना हो। तस्वीरें भी आपको देश के अलग अलग हिस्सों से हम लोग लगातार दिखा रहे हैं। हरिद्वार से तो आप ये लाइव कवरेज देख ही रहे हैं, लेकिन उससे अलग आपको हमने लद्दाख में सैनिकों के भी योग की तस्वीरें दिखाई। एक बार फिर आपको मंच की तरफ हम लिए चलते हैं और स्वामी रामदेव, आचार्य बालकृष्ण मंच पर मौजूद हैं और साथ ही चैंपियन आरती वहां पर मौजूद हैं, जिन्होंने नेशनल लेवल पर 26 मेडल हासिल किए हैं। और कल भी आज तक के कार्यक्रम पर आरती मौजूद थी और आज एक बार फिर से आप आरती को इस वक्त मंच पर स्वामी रामदेव के साथ योग करते हुए देख रहे हैं। दोनों हाथों में धीरे से जैसे गए थे वैसे उठाए, हाथों को बिल्कुल सामने, ये पीछे, हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए और छोड़ दे। ये था सूर्यास्त, इसको हम थोड़ा फास्ट करेंगे। दिखा रहे हैं गलवान घाटी की तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर हमारे सैनिक देखिए इतने ठंड के बीच किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आएंगे। ऐसे में जब लोगों को यहां पर टिकना मुश्किल होता है, तब उस बीच चारों तरफ ठंड हो और लद्दाख में देखिए, लद्दाख की तस्वीरें और गलवान की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर चीनी सैनिकों से डटे हुए उनसे मुठभेड़ के बीच, और ये देखिए किस तरह से यहां पर हमारे भारतीय सैनिक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के दिन योगा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में काफी भव्य है, अपने आप में काफी मैसेज देता हुआ एक काफी इंपॉर्टेंट ये पिक्चर्स आपको हम दिखा रहे हैं। कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ जहां पर पूरी दुनिया इस वक्त कोरोना से जूझ रही है, 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, और ऐसे में जब कहा गया है कि आप घर पर ही रहकर योग करें, ऐसे में हमारे ये जवान अपनी ड्यूटी को निभाते हुए, अपने फर्ज को निभाते हुए भी अपनी अपनी जगह पर योगा दिवस के दिन योग करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। ये दृढ़ता और जिस तरह से अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए हमारे ये सैनिक योग कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको बता दें, योगा सिर्फ आपके तन और मन की शक्ति नहीं है, बल्कि आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाता है। आप जो कोई भी काम करते हैं उसमें आप काफी फोकस्ड होते हैं कई मायनों में, यानी कि कह लीजिए कि ओवरऑल डेवलपमेंट में भी, संपूर्ण विकास में भी, किसी भी इंसान के व्यक्ति में योगा का काफी महत्व है। और ऐसे में योग अपने आप में साधना से कम नहीं है, और इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वो साधना ही है। और आईटीबीपी की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये जवान जो हैं वो योग कर रहे हैं। अद्भुत तस्वीरें हैं ये, तस्वीरें प्रेरणादायक है न सिर्फ हमारे लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए, कि देखिए कितनी कठिन परिस्थितियों में भी हमारे ये जवान योग साधना कर रहे हैं। इससे योग का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पूरी दुनिया में जिस तरह से योग का डंका भारत ने बजाया है, और उसके बाद 7वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जब आज पूरी दुनिया मना रही है, ऐसे में ये देखिए आईटीबीपी के जवान, बेहद खूबसूरत और अद्भुत तस्वीरें। लद्दाख में 14,000 फीट की ऊंचाई पर हमारे ये भारतीय जवान योग दिवस के दिन योग करते हुए, अलग अलग आसन करते हुए आपको यहां पर नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर कल्पना के परे है, ये तस्वीर किसी भी विश्लेषण के परे है, ये तस्वीर बता पाना बड़ा मुश्किल है इसको, कि
वाकई देखिए कितनी कठिन परिस्थिति है ऐसे समय में जब आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और कोरोना काल, एक तो ये पेंडेमिक और दूसरी खास करके जहां पर ये लोग हैं, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई, जहां आपको सिर्फ बर्फ ही बर्फ चारों तरफ नजर आ रहा है, उस बीच इन कठिन परिस्थितियों में हमारे ये भारतीय जवान, आईटीबीपी के ये जवान योग करते हुए, योग के अलग अलग अद्भुत आसन करते हुए नजर आ रहे हैं। और लगातार आप देखिए, अगर गौर से आप देखेंगे इन तस्वीरों में तो बर्फबारी हो रही है, लगातार आसमान से बर्फ गिर रहे हैं। और ये तस्वीर आपको हम गलवान की दिखा रहे हैं। दूसरी तरफ बॉर्डर के चीनी सेना और इस तरफ हमारी सेना। और देखिए किस तरह से इन विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे सैनिक योग कर रहे हैं। और सही कहा गया है कि योग एक साधना है। योग किस तरह से निरोग रखता है उसका एक मिसाल आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए हमारे भारतीय सैनिक, और ये 1 या 2 दिन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि निरंतर जीवन में आपके दिनचर्या में ये शामिल जब होता है तब जाकर आप इसका असर देखते हैं। गड़ी के सुलटे रुक में घुमाओ, गड़ी के उल्टे रुक में घुमाओ। पैरों को ऐसे मारो, एक पैर मोड़े, लेफ्ट को लगाएं, राइट लेफ्ट 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 पैर खिंचवाएं जितना उसके। और ये तस्वीरें अरुणाचल की है जहां पर जवानों का यहां पर आप योग देख सकते हैं। तो अलग अलग जगहों से आपको हम दिखा रहे हैं किस तरह से हमारे भारतीय जवान योग कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर इस योग साधना को कर रहे हैं और पूरे देश को और विश्व को एक संदेश दे रहे हैं कि किस तरह से अगर आप योग करेंगे तो आप निरोग भी रहेंगे और आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं उसे बेहद अच्छी तरीके से और दृढ़ता से पूरे संकल्प के साथ करने में आपको सफलता भी प्राप्त होगी। ये एक बार फिर से आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं गलवान की। अक्सर यहाँ पर आपने सेना को पेट्रोलिंग करते हुए देखा होगा, लेकिन देखिए किस तरह से हमारे सैनिक जो हैं यहाँ पर योग कर रहे हैं। हालांकि रोज की इनकी जो दिनचर्या होती है उसमें एक्सरसाइज, योग रोज शामिल होता है, लेकिन आज का दिन संदेश देता है कि किस तरह से हमारे सैनिक दृढ़ संकल्प के साथ यहां पर योग करते हुए विपरीत परिस्थितियों में भी। सामने से उठे, हाथ बिल्कुल सीधे, कमर आरती, मुड़ी उल्टी, फिर वैसे पर्वतासन में
दो पैर पहले पीछे ले गए थे वही आगे, बाया पैर पहले आगे, दोनों हाथ पेट में मजबूत हमारे को पास करने है। कंटिन्यू रखो पीछे वाले, सुनते धीरे धीरे, कोई जरूरत नहीं, धीरे धीरे। हाथों को मिलाते हुए सामने लेके आए। जो लोग टेलीविजन स्क्रीन पर इन तस्वीरों को देख रहे हैं, घर पर बैठकर उन्हें शायद लग रहा होगा कि बहुत ही खूबसूरत ये नज़ारा है, ये मंजर है, लेकिन आपको बता दें कि उतनी ही मुश्किल यहाँ पर होती है, क्योंकि ये जो चारों तरफ आप खूबसूरती देख रहे हैं बर्फ की, यहाँ पर 1 मिनट भी टिकना बहुत मुश्किल है। और उस एक तरफ आसमानी बर्फ, और यहाँ पर आप नितिन गडकरी को देख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, क्योंकि कोरोना के बाद जब ये स्वस्थ हुए तो बाकायदा इनका एक वीडियो आया था जो कि काफी वायरल भी हुआ था, जिसमें इन्होंने बताया था कि किस तरह से योग करने से कोरोना के बाद रिकवरी में भी काफी फायदा होता है। तो नितिन गडकरी को, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आप योग करते हुए देख सकते हैं। आपको एक बार फिर से लिए चलते हैं हम पतंजलि योग पीठ, जहां पर हमारी संवाददाता मीनाक्षी कंटपाल हमारे साथ जुड़ रही हैं। जी श्वेता, आप देखिए दिल्ली स्टूडियो से आप लगातार तस्वीरें दिखा रही हैं कि किस तरह से अरुणाचल में, लद्दाख में, गलवान में हमारे जवान जो हैं इतनी ऊंचाई पर योग की तपस्या कर रहे हैं, योग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और मैं आपको दिखा रही हूँ यहाँ हरिद्वार से किस तरह से छोटे छोटे बच्चों से लेकर महिलाएं, बुजुर्ग सब इस वक्त यहाँ पर योग साधना में लीन है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर की गई है। स्वामी रामदेव मंच पर मौजूद है और यहाँ पर लगातार मंत्रों का भी उच्चारण हो रहा है। और आइए हम यहाँ पर बातचीत करने की भी कोशिश करते हैं। जी, इस तरफ 5 बजे से 7:30 बजे तक का ये समय था जब योग साधना स्वामी रामदेव डेली करवाते हैं, रोजाना करवाते हैं। और मैंने देखा साथ में यहाँ पर मंत्रोच्चार भी हो रहा था। जी जी, बहुत अच्छा। ये योग, यज्ञ और आयुर्वेद ये केवल मात्र एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है, बल्कि एक मानव जीवन का एक जीवन शैली है, जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपने इस जीवन को निरोग और सुखमय व्यतीत कर सकता है। आज हम देखें तो जो इतना स्ट्रेस, तनाव और ये तकलीफ जो हो रहा है व्यक्ति में, समाज में और पर्यावरण में, इसका एक मुख्य यही कारण है कि और देखिए, हम तो ये कहते हैं कि यज्ञ और हवन जो है वो उन परंपराओं का हिस्सा है जो न सिर्फ आपको मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ करता है, बल्कि जब घर में यज्ञ और हवन होता है तो घर का भी जो वातावरण है वो शुद्ध होता है। और हम ये देख रहे हैं कि यहाँ इस हॉल में जहाँ योग हो रहा है, आप यहाँ पर ये हवन कर रहे हैं मंत्रोच्चार के साथ। इस वातावरण को, इस एम्बियंस को ये यज्ञ और हवन जो है किस तरह से प्रभावित करता है? ये बहुत ही सुंदर और मनोहारी बनाता है, स्ट्रेस, तनाव को दूर करता है। निश्चित से रूप से जो यज्ञ को, योग को, आयुर्वेद को अपनाता है, ये केवल कहने मात्र की नहीं है, ये पूरा वैज्ञानिकता है इसमें। जैसे कि कोई वैज्ञान के व्यक्ति, विद्यार्थी पूछे कि इस यज्ञ से होता क्या है, तो हमारे शास्त्र ने तो बताया है कि यज्ञ से जो है सभी प्रकार के दुखों का नाश हो जाता है। लेकिन वैज्ञानिक रूप से देखें तो जो हम एक घी जो यज्ञ में आहूत करते हैं, इसमें एक सेचुरिटी फिटिक एसिड नाम का तत्व पाया जाता है, और जो आग में जलती है वो, तो उससे केटोन नाम की एक तत्व निर्माण होता है। और जब केटोन का बॉन्ड बनता है, टूटता है वो, तो कार्बन की अपेक्षा उससे 6 गुना अधिक ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है। तो इस प्रकार से हम निश्चित रूप से यदि योग के साथ यज्ञ को अपनाते हैं, आयुर्वेद को अपनाते हैं, तो जो लाभ हमें अधिक दिनों में मिलता है वो केवल कुछ ही दिनों में मिल जाता है और हम बहुत ही जल्दी निरोग हो जाते हैं। और साथ साथ में इसका जो अपना इन्वायरमेंट है, पर्यावरण है, उसमें जो आज बहुत प्रकार के जो प्रदूषण फैली हुई है, जो कंपनियों से जो दूषित गैस निकल रही है, आप अपने विश्वासों का यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, अपनी परंपराओं का आप जिक्र कर रहे हैं,
लेकिन ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि जिस तरह से बच्चों का पार्टिसिपेशन यहाँ पर दिख रहा है, वो यकीनन इस बात की तरफ इशारा करता है कि भविष्य के लिए कैसे एक बच्चों को तैयार किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका हमसे बात करने के लिए। आज तक पर एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन लगातार ये कवरेज योग दिवस पर जारी रहेगा। देखते रहिए आज तक।